एक टुनटुनी नाम की चिड़िया थी जो बिल्ली से बेहद परेशान थी, क्योंकि जब चिड़िया के बच्चे अंडे से थोड़ा बाहर निकलते हैं और थोड़ा इधर उधर घूमने लगते हैं तो बिल्ली आती है और उसके बच्चे को पकड़ करके उठा ले जाती है। चिड़िया उस बिल्ली की आदत से बहुत परेशान हो गई थी और एक दिन वो बेचारी अकेले जंगल में अपने घोंसले के पास बैठ करके रो रही थी। उसको रोते हुए देख करके हनुमान जी वहां पर प्रकट होते हैं। हनुमान जी प्रकट होते हैं और चिड़िया से बोलते हैं, अरे चिड़िया, क्या प्रॉब्लम हुई है तुझको? तू ऐसे क्यों रोए जा रही है? तुम्हारी यह परेशानी देखकर मुझको रहा नहीं गया, इसलिए मैं तुम्हारे पास प्रकट हो गया। कहो तुम्हारी मैं क्या इच्छा पूरा कर सकता हूँ? तुम्हारी जो परेशानी हो और जो इच्छा हो शीघ्र ही मुझे बताओ। फिर चिड़िया हनुमान जी को से बोलती है, प्रभु, मैं एक बिल्ली से बहुत परेशान हो गई हूँ। मेरे जब भी छोटे छोटे बच्चे अंडे से बाहर निकलते हैं, वो बिल्ली आती है और चुपके से मेरे सारे बच्चों को उठा ले जाती है। उस बिल्ली की वजह से आज मेरा वंश आगे नहीं बढ़ रहा है। जैसे ही मेरे बच्चे छोटे छोटे होते हैं, घूमने फिरने लायक होते हैं, बिल्ली उनको पकड़ करके उठा ले जाती है। यही सोचकर मैं बहुत परेशान हूँ कि मैं अगर बिल्ली ऐसा ही मेरे साथ करती रहेगी तो मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा। और मैं अब चिड़िया नहीं रहना चाहती, मैं चिड़िया की जिंदगी से तंग आ गई हूँ। फिर हनुमान जी उस चिड़िया से बोलते हैं, तो चिड़िया कहो तुम्हारे साथ क्या किया जाए? तुम अगर कहो तो तुमको मैं खुद बिल्ली बना दूं और तुम चाहो तो मैं तुझको कुत्ता बना दूं। इसके लिए तुम्हारे पास एक दिन का समय देता हूं और तुम अपना सोच विचार करके मैं कल तुम्हारे सामने फिर प्रकट होऊंगा और तुम जो भी कहोगी मैं तुझको बना दूंगा। फिर हनुमान जी वहां से चले जाते हैं। फिर चिड़िया सोचती है, अरे मैं क्या बनूं, यही सोचती है। उसके बाद उसके दिमाग में आता है कि क्यों ना मैं चल के बिल्ली से पहले मिल लेती हूँ और बिल्ली से बात कर लेती हूँ कि बिल्ली पैदा होने में कितना मजा आता है। फिर चिड़िया बिल्ली के पास जाती है और बिल्ली से बोलती है, बिल्ली दीदी, और आपकी जिंदगी तो बहुत ऐशो आराम से बीत रही है भाई। आप जब चाहती हो, जिसका भी चाहती हो, बच्चा उठा करके लाती हो, चाहे मुर्गी हो चाहे चिड़िया हो, इन सब के बच्चे तुमको बहुत प्यारे लगते हैं। किसी भी के घर कोई बच्चा तुम्हारी वजह से बच नहीं पाता है। तुम तो भैया ऐसो आराम की जिंदगी जी रही हो, घर में घुस जाती हो, चूहा पकड़ पकड़ खाती हो, चोरी चोरी सारा लोगों का दूध भी पी जाती हो। तुम्हारी जिंदगी तो भाई ऐसो आराम से भरी पड़ी है। फिर बिल्ली चिड़िया से बोलती है, अरे चिड़िया, तुमको हमारी जिंदगी आसान लग रही है। तुमको नहीं मालूम, हमको कोई एक रोटी नहीं देता, एक दाना नहीं डालता। हम लोग क्या करें? अरे अपना पेट भरने के लिए हम लोग चोरी करते हैं, लोगों के घर में ढुक करके दूध दही उनका चुरा कर खाते हैं। मौका पाते ही रोटी चावल भी लेकर के हम भाग जाते हैं। और तो और घर में के जितने भी चूहे हैं हम उनकी साफ सफाई कर देते हैं, लेकिन लोग हमको देखते ही ढीला लेकर के डंडा लेकर के मारते हैं। कैसी ऐसी बिल्ली की जिंदगी। अरे इससे अच्छा तो मैं कुत्ता बन गई होती तो भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फिर चिड़िया सोचती है, अरे मैं तो बिल्ली नहीं बनूंगी, हमसे ज्यादा मुसीबत तो बिल्ली को है। और चलो फिर चलते हैं कुत्ता भैया के पास। कुत्ता भैया से देखती हूँ कि उनका जिंदगी कैसे बीत रही है। फिर टुनी चिड़िया
कुत्ता के पास जाती है और कुत्ते से भी बोलती है। कुत्ता भैया, आपकी जिंदगी तो बहुत ऐसो आराम से बीत रही है। आपको तो किसी का डर नहीं होता, ना ही बिल्ली का डर, ना ही चूहे का डर, ना ही किसी पक्षी का डर। आप तो खुद अपने आप को हर गांव के राजा कहलाते हो। फिर कुत्ता बोलता है, अरे चिड़िया, तुम नहीं जानती, तुमको देखने में हमारी जिंदगी आराम लग रही है, लेकिन इतनी बड़ी मुसीबतों का सामना हम करते हैं। जब हम लोग छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो लोग हमको बहुत प्यार से अपने घर ले जाकर पालते हैं, दूध रोटी खिलाते हैं, मुर्गा भात खिलाते हैं, कार में घुमाते हैं, अच्छे अच्छे बिस्तर पर सुलाते हैं। लेकिन हम लोग जब थोड़ा सा बुढ़े हो जाते हैं तो लोग हमको घर से मार करके भगा देते हैं। उसके बाद हम लोगों की जिंदगी क्या हो जाती है मत पूछो, तो ही अच्छा है। तब हम लोग किसी के घर जाते हैं, कोई एक रोटी हमको नहीं देता। जिस गली में जाते हैं 10-20 कुत्ते हमारे पीछे पड़ जाते हैं। हम लोगों को इधर उधर भागते भागते जान निकल जाती है। ऐसी जिंदगी कभी नहीं चाहिए हमको। हम कुत्ता हो करके बहुत पछता रहे हैं। फिर चिड़िया सोचती है, ये तो कुत्ता भी की जिंदगी भी बहुत खराब है, उससे अच्छा तो मैं चिड़िया ही हूँ। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है और उसके बाद भगवान हनुमान जी फिर उसके सामने प्रकट होते हैं और उसकी इच्छा को पूछते हैं। कहो चिड़िया, क्या बनना चाहती हो तुम? फिर चिड़िया बोलती है, प्रभु, और मैं जैसी हूँ वैसे ही अच्छी हूँ, लेकिन प्रभु एक काम कर दीजिए, मुझको इस जंगल से कहीं दूर पहुँचा दीजिए, जहाँ पर कुत्ते और बिल्ली का पहुँचना और जाना नामुमकिन हो, ताकि मैं वहाँ रह करके अपने बच्चों को बड़ा करूं और मैं अपना भी परिवार को आगे बढ़ाऊं, अपने वंश को आगे बढ़ाऊं। फिर हनुमान जी उसको एक शक्ति से उस चिड़िया को एक ऐसे जंगल में भेज देते हैं जहाँ पर कोई भी जानवर नहीं रहता, सिर्फ और सिर्फ पक्षी रहते हैं और उस जंगल में बहुत अच्छे अच्छे फल भी रहते हैं। चिड़िया वहाँ जा कर के बहुत प्रसन्न होती है और खुशी खुशी उस जंगल में रहने लगती है।